जी को लगाऊंगा। हमारी श्री जी अभी तक तो सुन लेती और आ जाती, भोग लगा जाती। इतनी 12 वर्ष मुझे तपस्या ही नहीं करनी पड़ती। तो कृष्णदास रास्ते में जा रहे, जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि गांव के कच्चे रास्तों में कई सारी गौएं आ रही हैं, कई सारी सुंदर सुंदर गाय आ रही हैं। और गाय आ रही है, गाय के पीछे एक ग्वाल आ रहा है। ग्वाल देखने में तो बहुत सुंदर है, जो बांस का डंडा होता है उस तह से हाथ लगाए, और ग्वाल आ रहा है पीछे पीछे। अब कृष्णदास जी गौओं के वजह से आगे नहीं जा पा रहे थे, तो ग्वाल ने कहा कि बाबा देखो अभी आगे नहीं जा पा रहे हो, अभी यहाँ ठहर जाओ, कहाँ से आए हो? तो कृष्णदास जी ने अपना विवरण दिया कि मैं वृंदावन से आया हूँ। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा तो श्री जी के यहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में तो झूठो कन्हैया रह गए, तो बाकी कितनी भी सेवा कर ले वो प्रसन्न नहीं होती। तो कृष्णदास जी ने ऐसे वचन जब भगवान ने सुने, तो भगवान तो देखो आए थे माला पहनने। कृष्णदास जी कहने लगे देखो ग्वाल तुम तुम्हारी गऊ ले जाओ जल्दी, मुझे राधा रानी को भोग लगाने जाना है। अब ग्वाला बोला कि देखो बाबा गऊ तो बहुत है, सुबह हो जाएगी निकलते निकलते, आपको जाना है तो या तो इनके बीच में से चले जाओ। तो श्री जी के पास की तो गारंटी नहीं है, मगर कन्हैया के पास जरूर चले जाओ। नहीं फिर यहीं बैठो, हम भी बैठे हैं सत्संग करें। तो बैठे तो ठाकुर जी ने हास्य में कहा कि बाबा हमने सुना है कि बाबाओं के पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और मुझे भूख भी लगी है, दिन भर से कुछ खाया नहीं है, तो आप कुछ रखे हो तो मुझे खिला दो। तो जो कृष्णदास जी थे वह 56 भोग रखे श्री जी को लगाने के। तो कृष्णदास जी कहते हैं कि देखो ग्वाल मैं सामग्री खाने की तो रखा हूं, मगर मैं श्री जी को भोग लगाने जा रहा हूं, मगर तुम मिल गए तो तुम ही खा लो, श्री जी को बाद में देंगे। तो ग्वाले को जब प्रेम से कृष्णदास जी भोग लगा रहे, भोग लगाया, भोग लगाते लगाते जो ग्वाल था वह रोने लगा। ग्वाल के रूप में भगवान थे, वह रोने लगे और भावुक होकर बोले कि कृष्णा तूने कहा था, तूने प्रण लिया था कि ठाकुर जी मेरे घर 13वें वर्ष के पहले दिन आना, भोजन करना, मैं 56 भोग लगा। देख आज मैं तेरे पास आ गया, 56 भोग भी तेरे ग्रहण कर लिए, और कृष्णा अब मुझे माला और पहना। आज कोई किसी ने मुझे माला नहीं पहना। तो देखो जो कृष्णदास जी थे उन्होंने माला पहनाई, माला पहनाई, और कृष्ण भगवान का शुक्रिया नहीं किया। क्या शुक्रिया किया? राधा रानी का, कि राधा रानी के नाम से कन्हैया दौड़ा आगा। वैसे हम 12 साल से पुकार रहे थे कन्हैया कन्हैया, तो नहीं आ रहे थे, मगर श्री जी का जो नाम लिया और कहा कि हम तो श्री जी की शरण में चले तो आ गए। क्यों? क्योंकि श्री जी की शरण में जाकर कन्हैया जी की शिकायत कर श्री जी को लगाऊंगा। हमारी श्री जी अभी तक तो सुन लेती और आ जाती, भोग लगा जाती। इतनी 12 वर्ष मुझे तपस्या ही नहीं करनी पड़ती। तो कृष्णदास रास्ते में जा रहे, जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि गांव के कच्चे रास्तों में कई सारी गौएं आ रही हैं, कई सारी सुंदर सुंदर गाय आ रही हैं। और गाय आ रही है, गाय के पीछे एक ग्वाल आ रहा है। ग्वाल देखने में तो बहुत सुंदर है, जो बांस का डंडा होता है उस तह से हाथ लगाए, और ग्वाल आ रहा है पीछे पीछे। अब कृष्णदास जी गौओं के
वजह से आगे नहीं जा पा रहे थे। तो ग्वाल ने कहा कि बाबा देखो अभी आगे नहीं जा पा रहे हो, अभी यहाँ ठहर जाओ, कहाँ से आए हो? तो कृष्णादास जी ने अपना विवरण दिया कि मैं वृंदावन से आया हूँ। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो श्री जी के यहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में तो झूठो कन्हैया रह रहे, तो बाकी कितनी भी सेवा कर ले वो प्रसन्न नहीं होती। तो कृष्णादास जी ने ऐसे वचन जब भगवान ने सुने तो भगवान तो देखो आए थे माला पहनने। कृष्णदास जी कहने लगे देखो ग्वाल तुम तुम्हारी गऊ में ले जाओ जल्दी, मुझे राधा रानी को भोग लगाने जाना है। अब ग्वाला बोला कि देखो बाबा गऊ में तो बहुत सुबह हो जाएगी निकलते निकलते, आपको जाना है तो या तो इनके बीच में से चले जाओ। तो श्री जी के पास की तो गारंटी नहीं है, मगर कन्हैया के पास जरूर चले जाओगे। नहीं फिर यहीं बैठो, हम भी बैठे हैं सत्संग करेंगे। तो बैठे तो ठाकुर जी ने हास्य में कहा कि बाबा हमने सुना है कि बाबाओं के पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और मुझे भूख भी लगी है, दिन भर से कुछ खाया नहीं, तो आप कुछ रखे हो तो मुझे खिला दो। तो जो कृष्णादास जी थे वह 56 भोग रखे श्री जी को लगाने के लिए। तो कृष्णादास जी कहते हैं कि देखो ग्वाल मैं सामग्री खाने की तो रखा हूं, मगर मैं श्री जी को भोग लगाने जा रहा हूं, मगर तुम मिल गए तो तुम ही खा लो, श्री जी को बाद में देंगे। तो ग्वाले को जब प्रेम से कृष्णादास जी भोग लगा रहे, भोग लगाया, भोग लगाते लगाते जो ग्वाल था वह रोने लगा। ग्वाल के रूप में भगवान थे, वह रोने लगे और भावुक होकर बोले कि कृष्णा तूने कहा था, तूने प्रण लिया था कि ठाकुर जी मेरे घर 13वें वर्ष के पहले दिन आना, भोजन करना, मैं 56 भोग लगा। देख आज मैं तेरे पास आ गया, 56 भोग भी तेरे ग्रहण कर लिए और कृष्णा अब मुझे माला और पहना। आज कोई किसी ने मुझे माला नहीं पहना। तो देखो जो कृष्णादास जी थे उन्होंने माला पहनाई और कृष्ण भगवान का शुक्रिया नहीं किया। क्या शुक्रिया किया? राधा रानी का, राधा रानी के नाम से कन्हैया दौड़ा। वैसे हम 12 साल से पुकार रहे थे कन्हैया कन्हैया, तो नहीं आ रहे थे, मगर श्री जी का जो नाम लिया और कहा कि हम तो श्री जी की शरण में चले तो आ गए। क्यों? क्योंकि श्री जी की शरण में जाकर कन्हैया जी की शिकायत कर